हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेंस उड़ान। मेरी आज की जो वीडियो रहेगी ये पटवारी एग्ज़ाम के सिलेबस से रिगार्डिंग रहेगी। तो काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि पटवारी एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहता है और एग्ज़ाम कब तक रहेगा, कब तक होगा। इस वीडियो में ये सारे पार्ट कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पटवारी का जो एग्ज़ाम रहता है ना, वो सबसे पहले कि एक्सपेक्टेड कब तक है। तो एक्सपेक्टेड देखो, विद इन 2 मंथ एक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। 2 मंथ के अंदर हो भी सकता है, अगर नहीं हुआ तो ये शिफ्ट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन का भी माहौल है, तो आचार संहिता लग गई तो ये दिसंबर या जनवरी तक पोस्टपोन्ड हो जाएगा। लेकिन अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से जैसे कि इलेक्शन के टाइम पे पोस्ट अनाउंस होती है, तो आप मान के चलिए कि विद इन 2 मंथ जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका पैटर्न क्या रहता है। तो इसका पैटर्न होता है ना 25+25+25+25। तो क्या होता है कि 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं आपके हिंदी के, 25 इंग्लिश के, 25 एप्टीट्यूड के और 25 जो होते हैं हमारे जीके के होते हैं। तो ये टोटल 100 मार्क्स से आपकी जो मेरिट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। 100 मार्क्स से आपकी टोटल मेरिट प्रिपेयर की जाएगी। देन क्या होगा, और इसकी मेरिट जो होगी डिस्ट्रिक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट होती है। मतलब कांगड़ा की अलग से होगी, बिलासपुर की अलग से होगी, हमीरपुर की अलग से होगी। तो इस हिसाब से जो मेरिट होगी वो प्रिपेयर की जाएगी और उसके हिसाब से सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। तो अभी इस वीडियो में मैं 2 पार्ट कवर करूँगा, एक मैथमेटिक्स और एक इंग्लिश, कि इन दोनों का सिलेबस क्या रहता है और इसकी हम क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। देन मैं पहले अगर सिलेबस की बात करता हूँ, तो अगर हम मैथ की बात करते हो तो इसमें एरिया के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, वॉल्यूम के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, टाइम डिस्टेंस के होते हैं, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स होती हैं, ओड मैन आउट होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, रेसिस होते हैं, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन। पिछली बार 2 क्वेश्चन थे मिक्सचर एंड एलिगेशन के। बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन होते हैं, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन होता है, ठीक है आपका। फिर हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इन सब चीज़ों से आपका परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, टाइम वर्क के होते हैं, पार्टनरशिप होता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, एवरेज होता है, एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है। देखिए, मैथ का पेपर जो होता है ना, इतना टफ नहीं होता, मतलब ईजी होता है। अगर आप बेसिक मैथ पढ़ते हो ना, 10th तक का मैथ अगर आपको आता है ना, तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं मैथ के, मतलब डिवीजन वाले भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं बहुत ईजी हैं और कम से कम 2-2 क्वेश्चन दोनों से आते हैं। तो आप ये भी प्रिपेयर करिए। बाकी जो एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम का पैटर्न इतना टफ नहीं होता, मतलब हर कोई आराम से सोल्व कर सकता है। बाकी मेन चीज़ वही होती है कि मैथ के लिए तो इम्पोर्टेंट यही होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करो उतना बेटर है, उतना मैथ जो होता है आपका बेटर होता है। अगर हम अगले टॉपिक की बात करते हैं तो ये रहेगी जनरल इंग्लिश। तो इसमें हमारी रहते हैं एरर करेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट, देन हमारा पैसेज रहते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट्स रहती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स रहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट रहती है, ज्वाइनिंग सेंटेंस रहते हैं, ठीक है, एरर करेक्शन रहता है, आर्टिकल्स रहते हैं, आइडेंटिफाई द एरर्स रहते हैं। देन हमारे टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे टेंस होते हैं ना, टेंस से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन काफ़ी, इसमें पोर्शन जो होता है टेंस का कवर होता है। फिर सिनोनियम्स होते हैं, प्रपोजिशंस होती हैं, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होती है, एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस होते हैं। तो बेसिक हमारा इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश में हमारी बेसिक होती है, मतलब ऐसा कोई ऐसा नहीं होती कि बहुत डिफ़िकल्ट होती है। अगर आप बेसिक आप 10th का इंग्लिश ग्रामर पकड़ोगे ना, तो वो मोर देन इनफ होता है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, वो मोर देन इनफ होता है। और बाकी इसके बारे में भी जो क्लासेस रहेंगी वो हम लाने की कोशिश करेंगे, तो ये पोर्शन भी हम उसमें कवर करवा देंगे सिलेबस का। देन अगर हम बात करते हैं कि फाइनल डेट क्या रहेगी या डेट एक्सपेक्टेड क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि विद इन 2 मंथ आप इस एग्ज़ाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बाकी प्रेपरेशन से जुड़े रहिए, ये एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इलेक्शन के इर्द गिर्द हो जाते हैं कभी कभी एग्ज़ाम, तो ये इलेक्शन के इर्द गिर्द कभी भी हो सकता है। सो प्रेपरेशन से अपने जुड़े रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज़।